रावलपिंडी में अरबपति खानदान की बहू जो कि अपने आप को जहर देकर खुदकुशी कर लेती है। उसके बाद उसका शौहर 6 दिन के गुजरते हैं तो उसका शौहर भी अपने आप को गोली मारकर कत्ल कर लेता है। उसके बाद एक प्रोटेस्ट होती है जो कि रावलपिंडी में उसके वालिद की तरफ से होती है, उसके शौहर के वालिद की तरफ से होती है। उसके बाद पुलिस वाले वो भी खत्म कर देते हैं। इस वाक़ये की तमाम तर डिटेल आज की व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं रुज़वाना जी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। रावलपिंडी का एक अरबपति खानदान जिसकी बहू जिसकी उम्र 45 साल है, जिसका नाम नादिया बीबी है, उसके शौहर का नाम शेराज आफ्ताब है। अब होता कुछ यूं है कि बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनके जो सनारे होते हैं वो उनके घर आकर आर्डर लेके जाते हैं, ना कि ये लोग उसकी दुकान पे जाएं और वहां पे जाके ऑर्डर दें। वो सनार खुद घर आते हैं और जो भी सोने की चीज इन्होंने बनवानी होती है वो पसंद करके घर से ऑर्डर लेके जाते हैं। इसी तरह जो इनका एक खानदानी सुनार था जिसका नाम आदिल बताया जाता है, वो घर में आता जाता था और उसकी बीवी शराज आफ्ताब की बीवी जिसका नाम नादिया बीबी है, उसके साथ उसके चंद अरसा गुजरने के बाद कुछ रिलेशन डेवलप होते हैं। तो उसके बाद बातचीत आगे बढ़ती हुई नादिया बीबी ऐसा अंधा इत्मीनान उस पर करती है कि अदील एक दिन उसको आकर कहता है कि आपके पास जो भी सोना है वो मुझे दे दो, मैं आपको उसको अपग्रेड करके एक अच्छा डिजाइन बना के देता हूँ, जो कि नई डिजाइन चल रही है। वो उसकी बातों में आती है और 40 तोले सोना उसको दे देती है कि ये हमें अच्छे डिजाइन और जो नए डिजाइन है उसमें तब्दील करके दे देगा। अब सुनार उस पर बेईमान होता है और कुछ अरसा गुजरने तक वो उसको सोना वापस नहीं करता। नादिया के पूछने के बाद और इसरार करने के बाद पता ये चलता है कि वो सोना वापस नहीं कर रहा। एक दिन फिर वो क्या करता है, बैंक में जाता है, नादिया को कहता है कि मैंने लोन लेना है, आपकी सिक्योरिटी चाहिए। तो वो उसके साथ चली जाती है और वहां पे साइन कर देती है। जब साइन करती है, वो उस नादिया को नहीं पता होता कि ये कितने पैसे हैं और क्यों ले रहा है। अब 40 तोले जो सोना नादिया ने उसको दिया था, उस सोने को वो गिरवी रखवा कर 1.5 करोड़ रुपया लोन ले लेता है, जिसकी वजह से नादिया डिप्रेशन में चली जाती है और आस्ता आस्ता नादिया को ये बातें खुलना शुरू हो जाती हैं, पता लगना शुरू हो जाती हैं कि कौन सी जो मैंने सोना दिया था वो किधर गया। अब जब अदील से बार बार पूछने से पता ये चलता है कि जो 1.5 करोड़ रुपया लोन लिया है वो 40 तोले सोना गिरवी रखवा कर बैंक में लिया है। अब जब बातें खुलना शुरू होती हैं, अदील ये इस बात पे होता है कि ये बड़े लोग हैं, ये अपनी इज्जत बचाने की खातिर बाहर नहीं बात निकालेगी और रफा दफा कर देंगे। लेकिन उसको इस बात का नहीं पता था कि एक सोशल मीडिया पर वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है जिसमें वो औरत इस आदमी का नाम लेते हुए और साथ ही साथ जो वाकया पेश आता है और लोन जो वापस कुछ करती है और कुछ जो कि सोना लेने की कोशिश में कुछ पैसे भी वापस होते हैं, लेकिन इस कशमकश में वो एक वीडियो बयान देती है और उसके बाद वो जहर खा लेती है। जब उसके शौहर को पता चलता है वो उसको हॉस्पिटल लेके जाता है और पता ये चलता है बार बार उसके पूछने से, शराज आफ्ताब के बार बार पूछने से कि आपको हुआ क्या है, आपकी तबीयत क्यों खराब है, तो वो उसको कहती है कि सारे सबूत जो है एक मोबाइल जो मेरा है उसके अंदर मौजूद है, वो देख लेना। जब उसकी मौत वाक़या हो जाती है और जब वो सबूत देखता है उसके पाँव से जमीन निकल जाती है। अब 6 रोज गुजरने के बाद वो शराज आफ्ताब अपनी कानूनी कार्रवाई करते हुए अपनी बीवी को हक दिलाने के लिए, अपने आप को हक दिलाने के लिए वो कानून का रुख करता है। अब जब कानून का रुख करता है तो पुलिस वालों का दरवाजा खटखटाया जाता है तो पता ये चलता है कि वो कोई बात सुन नहीं रहे, उसकी कोई सुनवाई हो नहीं रही। तो वो भी इसी वजह से एक वीडियो बयान देता है, उसके बाद 6 दिन के अंदर वो भी अपने आप को गोली मारकर खत्म कर लेता है। उसके बाद एक प्रोटेस्ट होती है जो कि शराज आफ्ताब के वालिद की तरफ से होती है रावलपिंडी के अंदर, तो पुलिस वाले इस बना पे उसको खत्म कर देते हैं कि आपके सारे मुज़ाकरात माने जाएंगे। व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।